जो पाकिस्तान के सियासत के हालात चल रहे हैं और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि जी पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं, उसमें एक सिर्फ पेशरफ्त इतनी हुई है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने शायद अब वाकई में ये सोच लिया है कि हम आपस में बैठे मुज़ाकरात करें। और ये पहल जो है ऑब्वियसली जैसे आज सारा दिन चलता रहा जमात इस्लामी के सरबराह की तरफ से हुई है। अब उन्होंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से भी और इमरान खान साहब से भी, सिराजुल हक साहब ने, और हमने देखा है कि नून लीग की भी एक कमेटी बना दी है उन्होंने, 2 रुकनी अयाज सादिक हैं उसमें और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो भी 3 रुकनी कमेटी बना दिया, परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद उसमें शामिल हैं कि ये अब ईद के बाद शायद APC एक कॉल की जाएगी जिसमें सिराजुल हक साहब जो हैं वो एक अहम किरदार अदा करेंगे और इंतखाबात के हवाले से एक तारीख, जनरल इलेक्शंस को लेकर एक तारीख जिस पर सब जो है वो मुत्तफिक हो सके, वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश इस पर करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने तीनों मेहमानों को, उनका तज्जिया जानते हैं। साबिर शाकिर साहब, आई स्टार्ट विद यू। पहले तो बताइए कि आपको वाकई लगता है कि ये ईद गुजर जाए खैर से और उसके बाद वाकई ये मामलात जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालत और पार्लिमान के दरमियान चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की PDM की हुक्मरान जमातों और अपोजिशन की जमात PTI के दरमियान चल रहे हैं, इनमें थोड़ी तलखी जो है वो कम होती नजर आएगी आपको? मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ सिग्नल्स दे दिए गए हैं और वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, क्योंकि तवक्को नहीं थी कि इस तरह के सिग्नल्स भी आ सकते हैं। तो उनको वो जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हफ्ता 10 दिन लगता होता है, आपको पता है कि हाई पोटेंसी अगर दे दी जाए और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दे दी जाए तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लेकिन पता है एक स्टेज ऐसी भी आती है कि बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज आपको एंटीबायोटिक्स की मिलना शुरू हो जाए ना, तो वो बॉडी जो है वो फिर उस असर नहीं होता उनका भी, वो जवाब दे जाती है फिर। नहीं, फिर उसका अगर वो बॉडी अगर वो असर ना ले तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी से मेरा ख्याल है कि सर्जरी से ये बचेंगे, सब समझदार हैं, सर्जरी से बचने की कोशिश करेंगे और एंटीबायोटिक हाई पोटेंसी जो है उसी के जरिए ही अफाका हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एंटीबायोटिक का पूरा एक सर्कल होता है, वो साइकिल जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद होगा। और मेरा ख्याल है कि ईद के छुट्टियों के दौरान ही चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जो एक्सट्रीम पोजीशन ले जा रही थी और मसल्स दिखाए जा रहे थे वो मेरा ख्याल है कि सारे का सारा फ्लॉप हो गया है। अब मसल्स दिखाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि बातचीत के जरिए से ही मसला हल होना है और ईद के बाद काफी तवक्को है। साबिर शाकिर साहब, मुझे बताइए कि ये जो अभी हैदर वहीद साहब कह रहे हैं, यही PDM की जमातों के शायद खदशात या कंसर्न्स हैं कि पहले वाला जो एहतसाब था या एहतसाब के नाम पे जो कुछ भी किया था खान साहब ने, कि ये वापस आके वही सब कुछ ना हो। सो आपको लगता है कि खान साहब अगर वापस आते हैं हुकूमत में तो वो इस बार तैयार हैं सही मानों में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ना कि ये जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम पहले जो PDM के रहनुमाओं के साथ हुआ, जिनके आज भी कोई केस जो है वो साबित नहीं हो सका है? अच्छा, वो अगर इस बहस में चले गए तो वो तो फिर लंबी बहस हो जाएगी कि अकाउंटेबिलिटी और कौन करता है, कैसे करता है। वो इनको भी पता है, PMLN को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जाते जाते बता के गए हैं कि क्या सिचुएशन है नैब की और नैब को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो रिजाइन दे के चले गए, वो सारी तस्वीर पूरी क्लियर करके गए हैं। लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की वही है कि बहुत जल्द, मैं तो कहता हूँ कि हैदर वहीद साहब, रजा रूमी साहब, आपके दरमियान, मेरे दरमियान आउटलाइन तैयार हो चुकी है और आउटलाइन के मुताबिक फिर हमने आगे बढ़ना है और आगे कंसेंसस के साथ बढ़ा जाएगा और सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव मैनर्स में ही आगे बढ़ेगी। और उसमें एक बात हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इतना है कि वो किसी भी वन मैन शो को नहीं आगे बढ़ने देता। अगर कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर हो, वो अगर चाहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो नहीं कर सकते। इवन चीफ एग्जीक्यूटिव थे परवेज मुशर्रफ साहब, वो प्रेसिडेंट भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, आर्मी चीफ भी थे। एक वक्त आया था कि सिस्टम ने उनको भी उठा के बाहर फेंक दिया था कि चलेगा। तो हम हर किसी को एक
सिस्टम के अंदर रह के ही काम करना है और एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। ना ही मादर पितर आज़ादी किसी ए को दी जा सकती है, ना ही मादर पितर आज़ादी किसी बी को दी जा सकती है। ये इस सारे क्राइसिस में, ये जो 1 साल का रेजिम चेंज का हुआ है, इस सारे क्राइसिस में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं और वो सारे सामने आए हैं और जो सिस्टम के अंदर छुपी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी सामने आ चुकी हैं। वो रजा रूमी साहब को भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया, हैदर वली साहब को भी पता चल गया, सबको पता चल गया कि जो चीजें पहले ढकी छुपी अंदाज में बातें की जाती थी वो सब का सब निखार बन के सामने आया है। इसलिए अब इस सारे क्राइसिस में ये अब भी जो चीजें, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि ये क्राइसिस जो इस वक्त हम देख रहे हैं का वो पॉलिटिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इकोनॉमिक का क्राइसिस है, ये सारा ऑर्गेनिक तो है नहीं, ये ऑर्गेनिकली तो नहीं है, ये तो एक ख्वाहिशात थी, कुछ उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सारा सिस्टम तलपट कर दिया गया। अदरवाइज तो ये इलेक्शन का साल था और इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने के नतीजे में कम से कम ये पोजीशन इस वक्त जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी और 14 जमातों को भुगतना पड़ रही है इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ये सिचुएशन उस वक्त ना होती अगर ये मामूल के मुताबिक ऑर्गेनिकली ये इलेक्शन होते और सिस्टम तब्दील होता एक जो एक जमहूरी तरीका है। तो अब मेरा ख्याल है कि चीजें उस तरफ नहीं जाएंगी। साबिर साहब, तो ये वाली जो दोनों इदारों की जंग है, इसका भी अंजाम नजर आ रहा है अगर सियासतदान वाकई में अपने डिफरेंसेस जो हैं वो सुलझा लेते हैं? अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर बहुत जल्द ईद के बाद तक अगर ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर 14 मई को पंजाब का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट करवा देगी, क्योंकि इनके पास टाइम थोड़ा है। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, अगर एक दिन इलेक्शन करवाना है तो फिर वो बहुत जल्द से जल्द, यानी कि जब तक मई 2-3 मई से पहले वो एक ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं कि जिसके बाद फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामान में वापस जाना पड़ेगा, पीटीआई को वापस ले जाना पड़ेगा, फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना पड़ेगा। ये जो डिले इन्होंने करना, क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन ये 14 मई को ना हो और उसके बाद ये मजीद इसको 2 महीने आगे लेके जाना है, तो उसमें सिवाय अमेंडमेंट के और कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवा देगी। अच्छा, ठीक है। ये अभी मैं देख भी रही थी, जो हम कह रहे थे कि पीटीआई के हवाले से वो फवाद चौधरी ने खत लिखा है सदर साहब को और ये कहा है कि जी हमारी अब से इस्तदा है कि क्योंकि ये 90 रोज़ के बाद ये हुकूमतें इनहराफ कर रही हैं आइन से, तो इसका नोटिस लें आप। ये भी बड़ा एक अजीब सा ही ट्रेंड चल पड़ा है अभी तो साबिर साहब के, सदर साहब का किरदार भी अहम हो गया है बहुत सारी चीज़ों में। हालांकि आइन के हवाले से तो बहुत सारे सवालात लेके पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये डिपेंड करता है कि ईवान सदर में कौन है। अगर ईवान सदर में जरदारी साहब थे तो ईवान सदर बहुत तगड़ा था, अगर वहाँ पे ममनून हुसैन होंगे तो जाहिर है फिर ईवान सदर का हाल। और अब सदर अलवी हैं, वो बिल्कुल वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा उनको बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं और बहुत अच्छा वो टफ टाइम दे रहे हैं। और जो भी इस वक्त जो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट में ये 184 में की गई है, अमेंडमेंट की गई, कानून साजी की गई है, अगर प्रेसिडेंट उसको ना रेजिस्ट करते तो अब तक तो पलट चुकी होती। अब तक तो इनके पास वो टाइम ठीक है। ये लेकिन इसमें रजा रूमी साहब, ये जो अभी इन्होंने बात की है, मुझे बताइए कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की जो बात है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल है, उसमें तो खुद बहुत सारे लॉयर्स आकर कहते हैं कि हमारी बहुत सारी डिमांड्स इसमें पूरी हो रही हैं, हमारे बहुत सालों पहले की ये चीज़ें थी जो हर हुकूमत के आगे हम ये रखते थे, हमारी सुनी नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग से एतराज़ है। वाकई कुछ ऐसे नुकात हैं कि जो सदर साहब ना रोकते तो पता नहीं फिर क्या हो जाता। मैं बता देता हूँ क्या होना था। देखिए बात ये कि आप बताइए, फिर मैं रजा रूमी साहब का भी मौक़िफ़ जान लेती हूँ। टाइम थोड़ा क्विकली बताइए साबिर साहब, कौन सी चीजें गलत थी इस बिल में? जी क्विकली ये होना था, मैं गलत सही की तरफ नहीं, मैं एक पॉलिटिकल जो है, अता तारड़ साहब ने कहा कि 20 तारीख तक इनके पास वक्त है और 20 तारीख के बाद फिर हमारा वक्त शुरू हो जाएगा। 21 तारीख को ये कानून बन जाना था, सदर दस्तखत करते या ना करते। 21 के बाद ईद की छुट्टियां होनी थी, ईद की छुट्टियों के बाद इन्होंने वापस आना था, तो एक 5 मेंबर्स होना था बेंच,
और उस बेंच ने इसको रिव्यू करना था, कोर्ट अच्छा। ऑर्डर को, ये जो इलेक्शन ऑर्डर है, इसको सस्पेंड करना था। और उसके बाद फिर अगले मरहले में मरियम साहबा और नवाज शरीफ